हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और फाइनली जो दिल्ली से कनेक्टिविटी थी आरआरटीएस की, वो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से न्यू अशोक नगर से 5 जनवरी 2025 को नमो भारत को यहाँ से भी स्टार्ट कर दिया गया है। हम आज इस पर सफर करने वाले हैं। न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद तक हम जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके की ये जो जर्नी है हो गई है। 13 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ओपन कर दिया गया है, जिसमें से 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और 7 किलोमीटर जो है वो आपका एलिवेटेड रहने वाला है। हम पूरी जर्नी करने वाले हैं और आपको दिखाने भी वाले हैं कि कितना सुगम हो चुका है दिल्ली से मेरठ पहुंचना। अब लगभग 55 किलोमीटर का जो हिस्सा है इस कॉरिडोर का वो ओपन हो चुका है, तो दिल्ली से मेरठ साउथ पहुंचना अब 40 मिनट के अंदर पॉसिबल है और आप आसानी से पहुंच सकते हैं ऐसे रास्तों का नज़ारा लेते हुए। तो आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह पर जो इंडिया का सबसे मेगा प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि अभी आधा हिस्सा जिसका ओपन हुआ था और अब दिल्ली से ओपन कर दिया गया है। हम यहाँ पर इस पॉइंट से हमने ये वीडियो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर भी ये जो मेट्रो का ट्रैक है वो सामने आप देखें तो आरआरटीएस का जो ट्रैक है यहाँ पर आपको नजर आएगा। हालांकि इस तरफ अभी ऑपरेशनल नहीं है, हम सराय काले खां के बिल्कुल नज़दीक में है जहाँ से इसे बनकर चलना है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे हम तो सराय काले खां चले जाएंगे। हम इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है अशोक नगर का, न्यू अशोक नगर का, वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो आरआरटीएस है वो ऑपरेशनल हो चुकी है और दिल्ली को मेरठ के साथ पूरा डायरेक्टली जोड़ दिया गया है। लगभग 40 मिनट के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर अभी ये जो ट्रैक है यहाँ पर भी आरआरटीएस दौड़ेगी फ्यूचर में। उम्मीद है कि मई तक यहाँ पर भी ये जो आरआरटीएस वो आ जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे ट्रैक जा रहा है हम उस तरफ जाएंगे और न्यू अशोक नगर पर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। पार्किंग की भी व्यवस्था देखेंगे कि किस तरीके से पार्किंग होती है और उसके बाद हम अपनी राइड लेंगे जो कि हम दिल्ली से यूपी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम जहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ये डीएनडी फ्लाईओवर है जिसे कहा जाता है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे न्यू अशोक नगर की तरफ। जब हम मयूर विहार का जो कट है उसे लेंगे, हार्डली यहाँ से 5 मिनट का आपका ड्राइव है और आप न्यू अशोक नगर पर पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं इस डीएनडी फ्लाईओवर के पैरेलली में लेफ्ट की तरफ आरआरटीएस का ट्रैक भी चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम जूम करें तो आपको नजर आएगा। आज फॉग है तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो आपको नजर आएगा। अभी हम उसके नीचे से भी जाएंगे तो फ्यूचर में जब ये न्यू अशोक नगर से सराय काले खां की तरफ भी आ जाएगी तो आपको जो यमुना नदी है उसका भी व्यू यहाँ पर नजर आएगा इस रैपिड रेल से। यहाँ पर ये जो रास्ता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। सीधा आप चले जाएंगे तो नोएडा की तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो मयूर विहार और जो न्यू अशोक नगर का आरआरटीएस का स्टेशन है उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ ऊपर में ये जो ट्रैक है पैरेलली आपको नजर आ रहा होगा, यमुना रिवर को पार करता हुआ न्यू अशोक नगर की तरफ जा रहा है। यमुना पार आप कह सकते हैं क्योंकि ये ईस्ट दिल्ली में न्यू अशोक नगर का स्टेशन आएगा, उसके बाद जो आनंद विहार का स्टेशन है वो है और ऑलमोस्ट हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं। अभी हम आपको रोड के थ्रू जो न्यू अशोक नगर है उसकी सराय काले खां से कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, वरना आप चाहें तो किसी भी तरफ से आ सकते हैं। साथ में जो मेट्रो है वो भी वेल कनेक्टेड है। जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर नोएडा की तरफ जो जाती है वो कनेक्टेड है और सामने आप देख सकते हैं स्टेशन का कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, स्टेशन भी नजर आ रहा है। हम इसी तरफ जा रहे हैं और अगर आप चाहें तो मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है आनंद विहार पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर आपको जो पिंक लाइन है और ब्लू लाइन है वो भी मिलती है। रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पर, साथ में बस टर्मिनल भी है। तो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है वो आपको आनंद विहार पे मिलती है इसकी। तो पूरी तरीके से अब ये फुल्ली कनेक्टेड है और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से स्टार्ट होती है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। दिल्ली में न्यू अशोक नगर का ये जो स्टेशन है वो है और यहाँ से हम अपनी जो गाड़ी है उसे यहाँ पर पार्क करेंगे। 50 रुपीज़ यहाँ पर कार की पार्किंग है 6 आवर्स के लिए और अगर आप बाइक पर हैं तो लगभग 20 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं न्यू अशोक नगर आरआरटीएस के स्टेशन में और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खुलापन यहाँ पर आपको लगेगा। सामने जो मेट्रो है उसका भी स्टेशन है तो पास में दोनों स्टेशन से कनेक्टिविटी है यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल नया स्टेशन अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर ओपन हुआ है और बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आता है। नई बिल्डिंग, नया सब कुछ और पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर सामने आप देखें तो नमो भारत का दिल्ली में शुभागमन और प्रधानमंत्री जी ने इसे यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। ये यहाँ पर अभी उसकी होर्डिंग्स जो है आप देख सकते हैं। 13 किलोमीटर का जो हिस्सा है साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर का, वो अब जुड़ चुका है RRTS पर, और अब पूरा जो ऑपरेशनल हिस्सा है इसका 55 किलोमीटर का हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं इस नए नवेले स्टेशन के अंदर और अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं, और देखते हुए भी चलेंगे कि किस तरीके का ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है। हर तरफ यहाँ पर आपको फूल ही फूल नजर आने वाले हैं, क्योंकि इनॉग्रेट अभी 2 दिन पहले हुआ है, तो फूलों से भरा हुआ ये जो स्टेशन है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है, इसका नाम जो है वो नमो भारत है, आप सामने देख सकते हैं, और NCRTC ने इसे बनाया है। एस्केलेटर और एलिवेटर दोनों से आप चाहें तो इस फ्लोर पर आ सकते हैं। यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे जो कि टिकट और प्लेटफॉर्म की तरफ का रास्ता है। यहाँ पर अगर अभी आप वॉक करेंगे तो जो फूलों की खुशबू है उसे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको जो फ्रेग्रेंस है वो आ रही है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी मिल जाएगी, और जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनकी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप देख सकते हैं जो रीजनल रेल है फ्यूचर में दिल्ली से मेरठ, पानीपत और जो अलवर है वहाँ तक जाने वाली है, मतलब यूपी, राजस्थान और जो हरियाणा है तीनों को कनेक्ट करेगी। ये अभी जो दिल्ली मेरठ RRTS है इसका जो मैप है वो है, और आप देख सकते हैं न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक ये ऑपरेशनल है, और उसके बाद भी शताब्दी नगर, बेगमपुल और जो मोदीपुरम है वहां तक इसे जाना है। 82 किलोमीटर का पूरा ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट होना है। तो हम जल्दी से अपनी टिकट लेते हैं यहाँ से, जो कि हम वेंडिंग मशीन से लेने वाले हैं, और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे वेंडिंग मशीन से आप यहाँ पर टिकट जो है वो ले सकते हैं। UPI यूज कर हम जो है वो टिकट लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है 2 यहाँ पर वेंडिंग मशीन है, और हम यहाँ पर जो 2 क्लासेस हैं इसमें स्टैंडर्ड और प्रीमियम, उनमें से आप किसी में भी टिकट ले सकते हैं। हम यहाँ से जाने वाले हैं गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद के लिए हमने प्रीमियम क्लास ली है। तो हमारी जो टिकट है गाजियाबाद के लिए वो 90 रुपीज़ की यहाँ पर है, और अगर आप पूरा डिस्टेंस जाना चाहते हैं प्रीमियम कोच से तो आपको लगभग 250 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप मेरठ साउथ तक जाते हैं, और अगर आप जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टिकट है उसके थ्रू जाते हैं तो आपको 150 की टिकट लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पर जा रहे हैं गाजियाबाद तक, और आप देख सकते हैं 90 रुपीज़, और यहाँ पर आपने जो कोड है उसे स्कैन करना है और आपको टिकट जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर भी दिल्ली मेट्रो की तरह ही जो पेपर टिकट है वो आती है। यहाँ पर अंदर आपको हर एक हिस्सा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएगा, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आपको यहाँ पर हर चीज़ बना के दी गई है। पर्टिकुलरली आप लिफ्ट यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट में यहाँ पर ऐसी जो लिफ्ट्स हैं वो बनाकर दी गई है। एस्केलेटर, एलिवेटर और सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ में अभी हमें जाना है प्रीमियम लॉन्ज में, तो प्रीमियम लॉन्ज की एंट्री आप देखें तो यहाँ से है। सो फाइनली आप देखें राइट में हमारे आते ही ये जो ट्रेन है ये भी यहाँ पर आई है, जो कि अभी मेरठ साउथ से यहाँ पर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं ये है नमो भारत ट्रेन। इंडिया का फर्स्ट जो रीजनल ट्रेन सिस्टम है, रेल सिस्टम है, उसका पहला जो प्रोजेक्ट है वो ये है नमो भारत। ये जो ट्रेन है 180 की स्पीड से दौड़ सकती है, और इसी वजह से दिल्ली से मेरठ ये जो RRTS है आपको सिर्फ 40 मिनट के अंदर जो 55 किलोमीटर का ऑपरेशनल हिस्सा है उसको कवर करा देती है। यहाँ से अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर, और ये जो है ये स्टैंडर्ड जो कोचेज हैं वो हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके की जो कोचेज हैं वो आपको मिलती है, और सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है। काफ़ी बेहतरीन आपको जो कोचेज हैं वो मिलती हैं। चार्जिंग पोर्ट्स, डिजिटल डिस्प्ले, और बाकी आप देखें तो सीट्स भी यहाँ पे कुशनिंग के साथ आपको मिलती है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास जिसे कहा जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है। सामान रखने के लिए भी ऊपर आपको रैक्स जो हैं वो मिलते हैं।
यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेशंस आपको सारे नज़र आ जाएंगे। लगभग 11 स्टेशंस जो है वो ऑपरेशनल है, चार्जिंग पोर्ट भी है, डिजिटल डिस्प्ले भी है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आप देखें तो ट्रेन के बाहर के हिस्से को काफ़ी ज़्यादा सजाया गया है, क्योंकि इनॉग्रेशन जो है वो अभी हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा डेकोरेशन। अब हम प्रीमियम क्लास जो है उसकी तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम जाएंगे अपने सफ़र पर। यहाँ पर जो लेडीज़ कोच है वो भी प्रीमियम क्लास जो है सबसे आगे वाला है, उसके पीछे वाला ये जो डिब्बा है ये लेडीज़ कोच है इसमें। तो एक कोच जो है इसमें भी जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है डेडिकेटेड है लेडीज़ के लिए। और यहाँ से सामने आप देख रहे हैं फिर से आपको एक एंट्री गेट मिलता है जो कि प्रीमियम लॉन्च के लिए। यहाँ से आप अगेन अपनी जो टिकट है उसे यहाँ पर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको जो एंट्री है प्रीमियम लॉन्च में मिल जाती है। ये जो है प्रीमियम लॉन्च है। यहाँ पर आप देखें तो रेस्टिंग और वेटिंग के लिए अलग से जो सीट्स हैं वो लगाई गई हैं और साथ में आप देखें तो जो ट्रेन है वो है और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अपने कोच में जो कि प्रीमियम क्लास है। प्रीमियम क्लास का जो इंटीरियर्स है वो ब्लू कलर का है, जो स्टैंडर्ड है उस रेड कलर का था। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर है वो नज़र आएगा, कुशनिंग ज़्यादा नज़र आएगी और आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको शेड अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो कुछ एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिलती है। चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं और साथ में ये आप देखें तो बोतल होल्डर भी मिलता है यहाँ पर। साथ में आप कुछ सामान रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरीके का ये जो है ये प्रीमियम कोच है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब इंडिया के अंदर बनकर तैयार है। भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे। ये ट्रेन मेरठ साउथ तक जाएगी। तो देखिए हमारी जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट रेडी है न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक जाने के लिए। 55 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है ये अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पूरा जो इस नेटवर्क का डिस्टेंस रहने वाला है 82 किलोमीटर का रहने वाला है, जो कि उम्मीद है कि मई और जून के आसपास पूरा खोल दिया जाएगा। अभी मेरठ साउथ तक आपको लगभग 40 मिनट के अंदर ये जो ट्रेन है वो पहुंचा देगी और जब पूरा ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा मोदीपुरम तक, तब ये जो है 82 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। अभी दिन के 1:37 हो चुके हैं और अभी हम न्यू अशोक नगर पर हैं और हमारी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी जो ड्राइव है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हम गाजियाबाद तक जाने वाले हैं। लगभग 18 से 19 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करने वाले हैं और बताने भी वाले हैं आपको कि कितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे। अगला स्टेशन आनंद विहार है। Next station is आनंद विहार। तो आप सुन सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन जो है वो आनंद विहार है। सामने जो आपको ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही है वो नोएडा है, नीचे यहाँ पर न्यू अशोक नगर है। Inside the train. तो आप देख सकते हैं नए भारत की नई तस्वीर है। आप आराम से इस तरीके से नीचे का नज़ारा ले सकते हैं और सारा जो एरिया है उसे देख सकते हैं। ये जो है ईस्ट दिल्ली का एरिया है और पूर्वी दिल्ली है। यहाँ से अगला स्टेशन आनंद विहार, फिर साहिबाबाद है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो आएगा गाजियाबाद का। तो हम अपनी जर्नी जो है वो गाजियाबाद में ऐड करेंगे। 18 से 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमने बताया आपको 1:37 पर हमने ये जो जर्नी है वो स्टार्ट की है और जब हम उतरेंगे तब भी देखेंगे कि हम कितने बजे वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इस 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जिसको हम कवर कर रहे हैं, जो कि अभी ऑपरेशनल हुआ है आनंद विहार साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर का, यहाँ पर जो है काफ़ी हिस्सा जो है अंडरग्राउंड भी है। लगभग 6 किलोमीटर जो है इसका हिस्सा जो है अंडरग्राउंड है और 7 किलोमीटर एलिवेटेड है। यहाँ से हम जो अंडरग्राउंड हिस्सा है उसमें आ गए हैं और जो आनंद विहार का स्टेशन है वो भी अंडरग्राउंड है। हमने जो आनंद विहार का स्टेशन है उसके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड किया है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका अंडरग्राउंड में है। और अब हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार जो स्टेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है। हमने इसको अंदर से आपको दिखाया और उस वक्त सच में हमें भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आया था और आज भी आप देखें तो बहुत खूबसूरत है। ये जो जगह है आनंद विहार मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो मेट्रो है, मेट्रो के दो जो कनेक्टिविटी है, पिंक लाइन और ब्लू लाइन मिलती है, साथ में रेलवे मिलती है, साथ में बस डिपो है, साथ में इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी है। तो ये जो है मेजर कनेक्टिविटी का हब है इस प्रोजेक्ट का। नाउ हम जो साहिबाबाद का स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं और अंडरग्राउंड से एलिवेटेड हो जाता है और जो जगह है ये यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का वो स्टेशन नज़र आ रहा है वो वैशाली का मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन का। ये लास्ट स्टेशन है वैशाली का। पहले आपको यहाँ पर उतरकर जो साहिबाबाद का स्टेशन है, क्योंकि साहिबाबाद से जो ट्रेन है वो तो चलती थी, वहाँ तक जाना पड़ता था, लेकिन अब वो जो परेशानी है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली से मिल जाती है। यहाँ पर राइट में जो आपको एरिया दिख रहा है ये वसुंधरा का एरिया है और वैशाली का एरिया, और इस तरफ भी आप देखें कंस्ट्रक्शन लगातार जो है चलती चली जा रही है। और अब इस प्रोजेक्ट के आने के बाद से यहाँ पर जो रियलिटी सेक्टर है बहुत ही तेज़ी से बूम कर रहा है। इनफैक्ट जितना भी 82 किलोमीटर का पूरा जो स्ट्रेच रियलिटी सेक्टर है बूम होते हुए नज़र आएगा। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद में। ये जो स्टेशन है 2023 में यहाँ पर ओपन किया गया था, जब ये जो ट्रेन थी दोहाई तक जाती थी, लेकिन अब आप देखें तो धीरे धीरे इस ट्रेन ने एक्सटेंड करके दिल्ली तक अपने आप को पहुँचा दिया और 55 किलोमीटर टोटल अब ऑपरेशनल है। और आने वाले समय में मई के महीने में या जून के महीने तक उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो ऑपरेशनल कर दिया जाए। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये जो आपको एंट्री गेट दिखाई दे रहा है ये साहिबाबाद का एंट्री गेट है आरआरटीएस स्टेशन का, और बहुत ही खूबसूरत ये भी स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर अगर सामने आप टाइम देखें तो 1:49 अभी हुआ है। हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी 1:37 पे की थी, तो लगभग 12 मिनट में हम यहाँ साहिबाबाद तक पहुँच चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद का ये 13 किलोमीटर का है और 13 किलोमीटर हमने सिर्फ 12 मिनट में यहाँ पर कवर कर ली है। उसके बीच में जो ट्रेन है वो स्टेशंस पर भी रुकी है, तो आप लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड से ये जो ट्रेन है चलती है। Next station is Ghaziabad. और नाउ आप सुन सकते हैं अनाउंसमेंट, नेक्स्ट स्टेशन जो है वो गाजियाबाद का है। तो हम गाजियाबाद जो है वो पहुंचने वाले हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है। सो फाइनली हम अपने जो डेस्टिनेशन है गाजियाबाद पे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इनफैक्ट सामने आपको जो इमारत नज़र आ रही है वो जो दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है वो है, और यहीं से आपको नज़र आ जाएगा जो गाजियाबाद का स्टेशन है। तो हम बहुत ही नज़दीक हैं और पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। तो अब देखेंगे अब जब उतरेंगे तो कितने टाइम में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो भी हमें पता चल जाएगा। सामने आप देखें तो स्टेशन जो है दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन जो है वो आती है यहाँ तक। पहले से यहाँ पर जो रेड लाइन थी दिल्ली मेट्रो की उसकी कनेक्टिविटी थी। अब हम डिस्प्ले की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम 1:52 यहाँ पर हुआ है। 1:37 पर हमने जो अपनी जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। तो लगभग 15 मिनट में हम गाजियाबाद के इस स्टेशन तक आरआरटीएस के पहुँच चुके हैं। 19 किलोमीटर लगभग ये जो जगह है न्यू अशोक नगर से पड़ती है, तो आप लगा सकते हैं 19 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो हमने यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट किया है।
ऑलमोस्ट हमने आज की अपनी ये जर्नी जो है वो एंड की है। उम्मीद है कि आपको ये जो जर्नी है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।